समय की बात है। किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो भी दिखता, वो उसी को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता। दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरे का मजाक भी उड़ाता। दूसरी तरफ उसके पड़ोस में एक कछुआ रहता था। वह बहुत ही समझदार था, साथ ही बहुत ही शांति और धैर्य के साथ अपने आप में खुश रहता था। एक दिन खरगोश ने सोचा कछुए को किसी तरह धोखा देकर उसकी हंसी उड़ाए। उसने कछुए को बुलाया। खरगोश ने कछुए को दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। खरगोश ने सोचा वह आगे बढ़कर कछुए को धोखा दे सकता है। वह उससे कहने लगा, हम पेड़ के पास से होकर दौड़ते हैं और जो जल्दी पहुंच जाएगा वही विजयी होगा। कछुए ने चुपचाप खरगोश की बात मान ली। इसके बाद दौड़ प्रारंभ हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा। साथ ही कछुआ भी अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। खरगोश ने सोचा कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसे यहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी समय लग जाएगा। क्यों ना थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। तालियों की आवाज़ सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वह दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा। लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पछताता रह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। बहुत समय की बात है। सुदूर जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस भी तैरने आया करते थे। हंस बहुत हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के थे। इसीलिए कछुए और हंस में दोस्ती होते देर नहीं लगी। कुछ ही दिनों में वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हंस को कछुए का धीरे धीरे चलना और उसका भोलापन बहुत अच्छा लगता था। हंस बहुत ही बुद्धिमान भी थे। वे कछुए को अनोखी बातें बताते, ऋषि मुनियों की कहानियाँ सुनाते। हंस दूर दूर तक घूमकर आते थे, इसीलिए उन्हें सारी दुनिया की बहुत सी बातें पता होती थी। बाकी तो सब ठीक था, पर कछुए को बीच में टोका टाकी करने की बहुत आदत थी। अपने सज्जन स्वभाव के कारण हंस उसकी इस आदत का बुरा नहीं मानते थे।
गुजरते वक्त के साथ ही उन तीनों दोस्तों की दोस्ती और गहरी होती गई। एक बार भीषण सूखा पड़ा। बरसात के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा। इससे तालाब का पानी सूखने लगा। प्राणी मरने लगे। मछलियाँ वो तड़प तड़प कर मर गई। तालाब का पानी और तेजी से सूखने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि तालाब में पानी की बजाय सिर्फ कीचड़ रह गया। कछुआ बहुत संकट में पड़ गया। उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। वहीं पड़ा रहता तो कछुए का अंत निश्चित था। हंस अपने मित्र पर आए संकट को दूर करने का उपाय सोचने लगे। वे अपने मित्र कछुए को ढाढ़स बंधाने का प्रयास करते और हिम्मत न हारने की सलाह देते थे। हंस केवल झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे, वे दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढते। एक दिन लौटकर हंसों ने कहा, मित्र, यहाँ से 50 कोस दूर एक झील है। उसमें काफ़ी पानी है, तुम वहाँ मज़े से रहोगे। कछुआ रोनी आवाज़ में बोला, 50 कोस? इतनी दूर जाने में मुझे महीनों लग जाएंगे। तब तक तो मैं मर जाऊंगा। कछुए की बात भी ठीक थी। हंसों ने अक्ल लगाई और एक तरीका सोच निकाला। वे एक लकड़ी उठाकर लाए और बोले, मित्र, हम दोनों अपनी चोंच में इस लकड़ी के सिरे को पकड़कर एक साथ उड़ेंगे। तुम इस लकड़ी को बीच में से मुंह से थामे रहना। इस प्रकार हम उस झील तक तुम्हें अवश्य पहुंचा देंगे। उसके बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी, पर याद रखना, उड़ान के कारण अपना मुंह मत खोलना, वरना गिर पड़ोगे। कछुए ने हामी में सिर हिलाया। बस लकड़ी पकड़कर हंस उड़ चले। उनके बीच में लकड़ी मुंह में दाबे कछुआ। वे एक कस्बे के ऊपर से उड़ रहे थे कि नीचे खड़े लोगों ने आकाश में अद्भुत नज़ारा देखा। वे एक दूसरे को ऊपर आकाश का दृश्य दिखाने लगे। लोग दौड़ दौड़कर अपने छज्जों पर निकल आए। कुछ अपने मकानों की छतों की ओर दौड़े। बच्चे, बूढ़े, औरतें व जवान सब ऊपर देखने लगे। खूब शोर मचा। कछुए की नज़र नीचे उन लोगों पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्हें इतने लोग देख रहे हैं। वह अपने मित्रों की चेतावनी भूल गया और चिल्लाया, देखो, कितने लोग हमें देख रहे हैं। मुंह खोलते ही वह नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसकी हड्डी पसली का पता भी नहीं लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बेमौके मुंह खोलना बहुत महंगा पड़ता है।